आनंद धाम की ओर धर्म प्रसंग में महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज। अध्याय 54 बेलूर मठ, शुक्रवार 9 अगस्त 1929, पृष्ठ संख्या 164। इस अध्याय के पूर्व भाग में हमने सुना था कि स्वामी यतीश्वरानंद बेलूर मठ में बहुत दिन बिताने के बाद अपने कर्मस्थल मद्रास शाखा केंद्र में वापस जा रहे हैं। महापुरुष महाराज से विदा लेते समय महापुरुष महाराज ने उन्हें बताया कि कैसे देश तथा विदेश में ठाकुर के भक्तों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। आइए अब हम इस वार्तालाप को आगे सुनते हैं। किसी दूसरे अवसर पर स्वामी यतीश्वरानंद के साथ मठ और मिशन संबंधी अनेक महत्वपूर्ण वार्तालाप करने के प्रसंग में ठाकुर की संग शक्ति के संबंध में महापुरुष जी ने कहा था, सत्यमेव जयते नानृतम। सत्य की जय चिरकाल से होती आ रही है और होगी भी। यह सब ईश्वरीय शक्ति का खेल है। ठाकुर स्थूल शरीर का त्याग कर अब इस संघ के भीतर रहते हैं। इस समय ठाकुर संघ रूप में है। यह स्वामी जी की वाणी है। यह जो तुम सब भक्तगण दूर दूर के केंद्रों से आकर एकत्रित हुए हो, इसका फल अत्यंत शुभ होगा। ठाकुर अभी भी संघ की रक्षा कर रहे हैं तथा भविष्य में ही भी करेंगे। इसकी सूचना वे कभी कभी इस संघ को जरा हिला डुला कर दे देते हैं। स्वामी जी ने स्वयं ठाकुर के निर्देश अनुसार इस संघ का संगठन किया है और उनके उदार धर्म भाव का समग्र जगत में प्रचार करने का महान उत्तरदायित्व वे इस संघ के ऊपर छोड़ गए हैं। कोई भी संघ का अनिष्ट नहीं कर सकता, इस बात को निश्चित रूप से जान लो। यदि कोई कभी अन्य प्रकार का अभिप्राय लेकर आए भी तो ठाकुर उसके मन की गति को फेर देंगे। सभी को वे समझा देंगे, यहाँ तक कि अनेक प्रतिकूल अवस्थाओं के बीच में फेंक कर भी। शूद्र बुद्धि मनुष्य तो भूल करेगा ही, किंतु वे सब पर कृपा करते हैं। पापी तापी कोई भी उनकी कृपा से वंचित नहीं रह सकता। स्वामी जी ने कहा है ना, आचंडाला प्रतिहतरयो यस्य प्रेम प्रवाह इत्यादि। वे सभी को क्षमा प्रदान करते हैं। चांडाल तक समस्त प्राणियों पर कृपा करने के लिए ही तो वे रामकृष्ण रूप धारण कर आए थे। तुम लोगों ने ईसा मसीह की कहानी पढ़ी है ना। जिन लोगों ने उन्हें सूली पर चढ़ाया, उन्हीं लोगों के लिए उन्होंने परम पिता के पास कातर भाव से क्षमा मांगी थी। हे प्रभु, इन लोगों को क्षमा करो। ये लोग क्या अन्याय कर रहे हैं, इसे समझ नहीं पाते। वे परब्रह्म ही इस समय रामकृष्ण रूप में आए हैं। हम लोगों ने तो अपनी आंखों से देखा है। उनकी कैसी असीम क्षमा थी, कैसी अद्भुत क्षमा थी। और माता जी, उनकी तो तुलना ही नहीं है। वे तो साक्षात जगदम्बा थी। ऐसा भी सुना है कि एक व्यक्ति ने आकर माँ के पास एक लड़के का नाम लेकर कहा था, उसने अत्यंत घृणित अपराध किया है। माँ ने बड़े गंभीर भाव से वह सब सुन लिया। उसके बाद उस व्यक्ति ने माँ से अनुरोध करते हुए कहा, आप यदि उसको बुलाकर कुछ कह दें तो अच्छा हो। उस पर माँ ने कहा, बच्चा, तुम लोग ऐसा कह सकते हो, किंतु मैं तो माँ हूँ। मेरे लिए तो सभी समान है। वे तुम्हारे निकट महाअपराधी और घृणित हो सकता है, किंतु अपनी माँ के निकट नहीं। मैं माँ होकर संतान से कैसे घृणा करूंगी। ऐसी क्षमा थी माँ की। यह सब तो हमारी आंखों के सामने हो गया है। हम लोगों ने भी यही सीखा है। ठाकुर, माँ, स्वामी जी, इनके जीवन को देखकर ही तो हम लोगों को सीखना होगा। और यह कहते कहते महापुरुष जी का कंठस्वर कुछ रुद्ध सा हो गया और वे कुछ न बोल सके। कुछ देर चुप रहकर मन ही मन गुनगुनाने लगे, गाओ रे गजपति, गाओ रे जगपति जगवंदन, ब्रह्म सनातन पातक नाशन, एक देव त्रिभुवन परिपालक, कृपा सिंधु सुंदर भवनायक, सेवक मन मुद मंगल दाता, विद्या संपद बुद्धि विदाता, जाचे चरण भगत कर जोड़े,
वितर प्रेम सुधा चित्त चकोरे। ओम श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।